उम्मीदों से शुरू हुआ सफ़र अनुभव या तजुर्बे पर ख़त्म होता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार चुनाव का एग्ज़िट पोल आ गया है और ये एग्ज़िट नहीं, एग्जैक्ट पोल है। ये बात वो तमाम अनुभवी और तजुर्बेकार लोग कह रहे हैं जिससे हमने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बातचीत की। मेन स्ट्रीम मीडिया एक से बढ़कर एक दिखाएगा और दिखा रहा है, कोई इंडिया गठबंधन को तो कोई एनडीए गठबंधन को दिखा रहा है। लेकिन यकीन मानिए कि जो बात मैं कह रहा हूँ ये सही साबित अगर नहीं होता आज से 3 दिन के बाद तो फिर आप बताइएगा दर्शकों। देखिए धीरे धीरे शाम का वक्त होने जा रहा है और तमाम एग्जिट पोल आएंगे। हर लोग अलग अलग बातें करेंगे। कोई 130 सीटें, कोई 140 सीटें, कोई दरअसल जो है 230 के आसपास तरह तरह की बातें करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इंडिया गठबंधन के खाते में कितनी सीटें आ रही हैं और कैसे आ रही हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में कितनी सीटें आ रही हैं और कैसे आ रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। किस मुद्दे पे आ रही है, आइए तमाम चीज़ों को तफसील से आपके सामने हम रखने की कोशिश करते हैं। फॉरवर्ड न्यूज़ देख रहे हैं। फॉरवर्ड न्यूज़ ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से हर वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश किया कि लोग किस मुद्दे को सोचकर पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं, कैंडिडेट का चयन कैसे कर रहे हैं, क्या पार्टी के नाम पर वोट दे रहे हैं, उम्मीदवार के नाम पर वोट दे रहे हैं, या फिर जो वजीर आजम जो चुनाव प्रचारक आ रहे हैं बिहार की दहलीज पर क्या उनके नाम पर वोट दे रहे हैं। ये आपने देखा होगा। मैं और हमारे सहयोगी कैमरामैन शादाब लगातार हम इस बात को तलाशने की कोशिश की कि आखिर एनडीए जो जीत रही है, उनका उम्मीदवार जो जीत रहा है लगातार 3 सालों से, माफ़ कीजिए 15 सालों से 3 बार से, आखिर वो कैसे जीत रहा है। ये तब पता चला कि भाई कोई मोदी जी के नाम पर जीत रहा है, कोई अमित शाह जी के नाम पर जीत रहा है, कोई नीतीश कुमार जी के नाम पर जीत रहा है। एक्चुअल में उसका कोई वजूद नहीं है, एक्चुअल में उसका कोई रोल नहीं है। ये बात विधानसभा चुनाव में समझने को मिला। तो जो एग्जिट का खेल चल रहा, पहले इसको समझ लिया, एग्जिट पोल एग्जिट पोल एग्जिट पोल। दर्शकों, युवाओं का जो जोश और होश इस वक्त देखने को मिला। महिलाएं जो चीज़ों को समझने की कोशिश की कि पिछले 2 से 3 सालों में जो कानून व्यवस्था चरमराई है, जो अपराध बढ़े हैं, जो लूटपाट बढ़ा है, जो भ्रष्टाचार बढ़ा है बिहार में, इस लिहाज से महिलाएं भी बहुत नाराज थी नीतीश कुमार से। तजुर्बेकार लोगों की बात करें, अनुभवी लोगों की बात करें, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल पिछले 3-4 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है। वो खेल खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया। नीतीश कुमार किसी और के कब्जे में है। और यही वजह है कि इस चुनाव में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार का उतना वजूद नहीं दिखा है, ना उस सीएम के तौर पर, ना चेहरे के तौर पर। बीजेपी एक अलग नैरेटिव सेट कर रही थी, यहाँ भी खमियाजा भुगतना पड़ा। और उसके बाद जो आइए ऐलान पर, मतलब के भरोसे पर, उम्मीदों पर, ये भारी पड़ गया खास करके जो है एनडीए को। वो ये रोजगार की बात नहीं कर पाई, महंगाई पे नहीं कर पाई, वो हिंदू मुसलमान, ये तमाम चीज़ें लूट कर ले गई इंडिया गठबंधन। तो मेरा जो आकलन है, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जिस मुद्दे पर लोग वोट किया है, जिस मंशे को सोच कर लोग वोट किया है, इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से बैकफुट पे रहेगी, मतलब डिफेंड के भी मूड पे नहीं है। ये बात सही है, ये बात प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, ये बात तमाम वो जानकार भी कह रहे हैं। और इसीलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। एनडीए दरअसल पीछे फंस गई, वो सीएम नीतीश कुमार का ऐलान ना कर, मतलब उनको खुल करना बात रखकर। और इसका फायदा मिल रहा महागठबंधन को, यानी कि इंडिया गठबंधन को। तेजस्वी के नाम पर वोट मिल रहा है, राहुल गांधी के नाम पर वोट मिल रहा है, उनके उम्मीदों पर, उनके भरोसे पर मिल रहा है। और इसीलिए लोग कह रहे हैं, जो ग्राउंड की बात कर रहा हूं मैं, मीडिया इंडस्ट्री को देखकर नहीं बता रहा हूं कि कोई इतना दिखा रहा, कोई इतना दिखा रहा एग्जिट पोल। वो लोग कह रहे हैं कि दरअसल कम से कम जो है 150 या 200 के आसपास इंडिया गठबंधन को सीटें आ रही हैं। लेकिन आपसे बढ़कर कोई एग्जिट पोल नहीं बता सकता, इसलिए आप भी बताइए। लेकिन दरअसल जीत किसकी होगी, एग्जैक्ट ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट कैसे होगा, आइए वो हम आपको बताते हैं। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, एग्जिट पोल में ये बात एग्जैक्ट साबित हो या ना हो, लेकिन बिहार की जनता, बिहार के लोग, बिहार के युवा, बिहार की महिलाएं, बिहार के अनुभवी और तजुर्बेकार लोगों ने ये फैसला कर दिया है कि सरकार तेजस्वी की बनेगी, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। लेकिन वहीं कई लोगों का ये मानना है कि नहीं भाई, ये बात गलत है, नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। ये गफलतबाजी पैदा क्यों हुई है, आइए उसको जरा सा बता देते हैं। ये एग्जिट पोल के खेल से मत रहिए। एग्जिट पोल के बाद तरह तरह की बातें होंगी, चर्चाएं होंगी कि कौन जीत रहा, कौन हार रहा। कोई कहेगा भाई एग्जिट पोल में भले ही एनडीए पीछे है या इंडिया गठबंधन पीछे है, लेकिन इसके बावजूद जीतेगा तो वही
जो खेल चल रहा है। वोट चोरी का मामला आया, सराय रंजन में आपने देखा कि पर्चियां कैसे बिखरी हुई मिलती नजर आई। तमाम चीज़ें, चोर कौन है नहीं है वो भी लोगों को पता चलता रहा। ये चुनाव आयोग नहीं लूट आयोग है, ये चुनाव आयोग नहीं चोर आयोग है, ये दरअसल लोग कहते नजर आ रहे हैं। ये सही बात भी है कि भाई आप जब आचार संहिता लगा हुआ है, आखिर कैसे इस तरीके की लापरवाही हो रही है। सीसीटीवी जो दरअसल है वो स्लो है, वो क्यों बंद हो जा रहे हैं, तो वोटिंग स्लो क्यों हो रहा है, तमाम तरीके की तस्वीरों को अब भूल जाइए। आप अब भूल जाइए क्योंकि एग्जिट पोल का खेल आ चुका है। अब भूल जाइए क्योंकि अब मतगणना दरअसल जो है वोटिंग की काउंटिंग अब शुरू हो जाएगी 2 से 3 दिनों में। सरकार किसकी बनेगी इस बात पर आ जाइए, लेकिन मैं बिहार की जनता को इस बार इसलिए सलाम करना चाहता हूँ, एग्जिट पोल को एक तरफ रखकर, मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसको एक तरफ रखकर, इस बार बिहार के युवा, बिहार के लोग ने ये बता दिया कि नेता अगर काम नहीं करेंगे तो उसका हिसाब किताब होगा, नेता अगर काम नहीं करेंगे तो उनका विरोध होगा, नेता अगर काम नहीं करेंगे तो उनको दहलीज से, दरवाजे से खदेड़ दिया जाएगा। इस बात के लिए बिहार के लोगों को मेरा सलाम है कि उन लोगों ने हिम्मत दिखाई, उन लोगों ने अपना हक अदा किया। और वो हक अदा इसलिए था कि भाई हम वोट देते हैं आपको रंगरलियां मनाने के लिए नहीं, हम आपको वोट देते हैं हमारा काम करने के लिए। हम वोट देते हैं कि अगर आप जीत जाइए तो हमारा हक पूरा करने के लिए। अब वो हक क्या है, हमारी सुरक्षा दीजिए, हमें नौकरी दीजिए, हमारा सड़क बनाइए, हमारे बिहार को विकास कीजिए, उसको तरक्की के रास्ते पर लाइए, स्कूल बनाइए, अस्पताल बनाइए, उसकी व्यवस्था को ठीक कीजिए। ये बात बिहार की जनता ने साबित कर दिया। इसीलिए आपने देखा होगा, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे वो आरजेडी के नेता हो, चाहे वो जेडीयू के नेता हो, सबकी हवा निकलते नजर आई है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जनता की अदालत में इतनी ताकत है ना कि अच्छे अच्छे बाहुबली नेताओं की ना हवा निकाल सकती है, लेकिन उसके लिए बशर्ते कि जनता की ताकत मुखर होकर देखनी चाहिए। ये मीडिया जो उसकी ताकत देखनी चाहिए, जो नहीं दिख रही है इस टाइम पे, तो और आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि आज एक लहर दिखा, वो लहर मोदी जी का नहीं था, वो लहर नीतीश जी का नहीं था, वो लहर अमित शाह जी का नहीं था, वो लहर तेजस्वी का देखने को मिला। मैं उनके रैलियों में भी गया, मैं उनको सुना भी और उनके लोगों को भी सुना। वो कह रहे हैं कि भाई हम तेजस्वी को वोट क्यों दे रहे हैं, जरा समझिए। वो इसलिए दे रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। ये मोदी जी वाला बात नहीं है कि भाई 15 लाख देंगे नहीं होगा, 2 करोड़ रोजगार देंगे नहीं होगा, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी नहीं होगा, महिलाएं सुरक्षित होंगी नहीं होगा, देश विकास हो जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा नहीं होगा। ये बात लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी ने बोला करके दिखाया। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा था कि बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, वो बाप के यहाँ नहीं परनाना के यहाँ से लाया, लेकिन दिया नौकरी। वही बात कह रहा है, हर घर से एक सरकारी नौकरी लोगों के दिल में जाकर जो है दरअसल ये विश्वास पैदा कर दिया कि नहीं भाई ये लालू का बेटा ही कर सकता है, ये बिहार का लाल ही कर सकता है। वो लाल है तेजस्वी यादव। और यही वजह है कि आज आप यूट्यूबरों के पास चले जाइए, सोशल मीडिया पे चले जाइए, ये भान मीडिया को हटा दीजिए तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, ये बात लोग कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये एग्जिट पोल है, ये अनुमान है, अब ये एग्जैक्ट होगा कि नहीं ये तो खैर बिहार की अदालत पे छोड़ दीजिए, बिहार की जनता की अदालत पे छोड़ दीजिए कि वो 14 तारीख को जो ईवीएम में उम्मीदवारों की जो किस्मत को कैद करवा दिया है वो आखिर क्या होगा। लेकिन मुझे पता है दर्शकों, आप लोग भी घूम रहे थे, देख रहे थे, मुद्दों पे बात कर रहे थे, नेताओं को देख रहे थे। आप बताइए ना, आपसे बड़ा एग्जिट पोल किसी का नहीं है, मुझे पता है। आप कमेंट कीजिए और बताइए कि 14 तारीख को किसकी सरकार बनेगी, ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट साबित होंगे या सब उलटफेर हो जाएगा, और बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे फॉरएवर न्यूज़। नमस्कार।